पूरी दुनिया में अपना वर्चस्व कायम कर चुकी इस्लाम धर्म के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जो आबादी के अकॉर्डिंग विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। ऐसे में दोस्तों आज हम इस्लाम धर्म से जुड़े कुछ ऐसे सच के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में आप तो क्या मुसलमान लोग भी नहीं जानते। क्या आपको पता है इस्लाम धर्म में शवों को क्यों नहीं जलाया जाता है, दफनाया क्यों जाता है, मुसलमान लोग मांस ज्यादा क्यों खाते हैं, साथ ही इस्लाम धर्म में हलाला क्या होता है। सच कहें तो हलाला का मतलब जानने के बाद आपके होश ताजा हो जाएंगे। तो स्वागत है आपका ज्ञान के इस महाकुंभ में। आज हम इन्हीं सभी सवालों के जवाब तर्कपूर्ण और लॉजिक के साथ देंगे और इस्लाम धर्म की सच्चाई से रूबरू करवाएंगे। बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। इस्लाम धर्म की शुरुआत कब और कैसे हुई, इसके बारे में जानने के लिए आपको सबसे पहले रामायण की जानकारी होनी चाहिए। आप तो जानते ही हैं कि रामायण काल में प्रभु श्री राम ने रावण सहित सभी राक्षसों का वध कर दिया था, लेकिन रावण की बहन शूर्पणखा अभी भी जीवित थी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार प्रभु श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक और कान काटकर उसे जिंदा छोड़ दिया था। ऐसे में दोस्तों जब रावण का वध हो गया तो शूर्पणखा अपने पति के साथ जंगल में शुक्राचार्य के चरण में चली गई और उन्हीं के आश्रम में रहने लगी। आपको बता दें कि शूर्पणखा उस वक्त अपने नाक और कान को कपड़ों से ढक कर रखती थी। राक्षसों के वंश का अंत होता देख शुक्राचार्य को काफी चिंता हुई। अब शुक्राचार्य राक्षस जाति के वंश को बचाने के लिए महादेव की आराधना करने लगे, यानी उनकी तपस्या में लीन हो गए। आचार्य शुक्राचार्य की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें दर्शन दिया और शुक्राचार्य को एक शिवलिंग भेंट देते हुए कहा कि जिस दिन इस शिवलिंग पर कोई हिंदू गंगा जल अर्पित कर देगा उस दिन संपूर्ण राक्षस जाति का विनाश हो जाएगा। लेकिन इस दौरान जब तक कि कोई हिंदू शिवलिंग पर गंगा जल नहीं चढ़ाता तब तक राक्षस जाति इसी तरह चलती रहेगी। ऐसे में दोस्तों कोई भी हिंदू इस शिवलिंग के पास ना पहुंचे, इसके लिए शुक्राचार्य ने शिवलिंग को कहीं दूर अरब खाड़ी के रेगिस्तान में स्थापित कर दिया, जो आज सऊदी के मक्का मदीना में मौजूद है। आज भी लोगों का कहना है कि यदि कोई हिंदू इस शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ा देता है तो शूर्पणखा के वंशज यानी मुस्लिमों का विनाश तय है। जी हाँ दोस्तों, यही वजह है कि मक्का में हिंदुओं का जाना सख्त मना है। मक्का में हिंदुओं को प्रवेश नहीं करने दिया जाता। नाक कान काटने के बाद शूर्पणखा बदसूरत दिखने लगी थी। अपनी इसी बदसूरती को छुपाने के लिए वह अपने मुंह को ढक कर रखती थी। उस परंपरा को मुस्लिम धर्म की महिलाएं आज भी फॉलो करती आ रही हैं और अपने चेहरे को नकाब से ढक कर रखती हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आज के मुसलमान शूर्पणखा के ही वंशज है। शुक्राचार्य ने ही इन्हें बचाए रखने के लिए काफी प्रयास किया और तपस्या भी की। इसीलिए मुस्लिम धर्म के लोग इन्हें सम्मान देने के लिए शुक्रवार को विशेष महत्व देते हैं। दोस्तों इतना कुछ जानने के बाद आपके मन में ये प्रश्न जरूर उठ रहा होगा, आखिर इस्लाम धर्म पैदा कैसे हुआ, इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो हम आपको बता दें कि इस्लाम धर्म नहीं है बल्कि एक मजहबी कबीला है, जिसका मतलब है अपने कबीले के लोगों की संख्या को बढ़ाते रहना, जो कि आज भी भली भांति से हो रहा है। वैसे आप सभी तो जानते ही हैं कि इस्लाम धर्म की स्थापना करने वाले मोहम्मद पैगंबर का जन्म अरब देशों में हुआ था और उन्होंने इस्लाम धर्म को बढ़ावा दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुस्लिम लोग ज्यादा मांस क्यों खाते हैं और मरने के बाद उन्हें दफनाया क्यों जाता है, जलाया क्यों नहीं जाता। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अरब देशों में केवल रेगिस्तान ही रेगिस्तान पाए जाते हैं। वहाँ खेती होती नहीं है और वहाँ पेड़ों की भी संख्या बहुत कम है। यहाँ तक कि वहाँ हरियाली भी देखने को नहीं मिलती भैया। यही खास वजह है कि लकड़ियों की कमी होने के कारण मुस्लिम धर्म के लोगों के मरने के बाद उन्हें जलाने की बजाय दफनाने की परंपरा चली आ रही है और मुस्लिम लोग इसे आज तक फॉलो भी करते आ रहे हैं। रेगिस्तान में हरियाली तो होती नहीं है, इसीलिए मृत व्यक्ति के कब्र पर हरे रंग का चादर चढ़ाते थे और हरे रंग को काफी महत्व देते थे। अगर हम मुस्लिम धर्म के खान पान की बात करें तो रेगिस्तान में खेती कर पाना भैया काफी मुश्किल था। यही वजह है कि मुस्लिम लोग शुरुआती दिनों में जानवरों को मारकर उनका मांस खाया करते थे और उसी परंपरा को आज तक मुस्लिम लोग निभाते चले आ रहे हैं। उस समय के लोगों को पता था कि किसी भी तरह से जानवरों को मारकर खाना उचित नहीं है, इसलिए जानवरों को मारते समय अल्लाह को याद कर लिया करते थे ताकि जानवरों को मारने का पाप उनके ऊपर न लगे। आप आज भी देखते होंगे कि जब कोई मुस्लिम किसी जानवर की कुर्बानी देता है तो उसे पानी पिलाकर कुछ कहता है, तब जाकर उस जानवर को काटता है। दोस्तों रेगिस्तान में हर जगह पानी तो मिलता नहीं है, ऐसे में लिंग को धोकर साफ करने में ज्यादा पानी बर्बाद ना हो, इससे बचने के लिए मुस्लिम लोगों ने खतना परंपरा को स्टार्ट कर दिया। आपको बता दें कि खतना परंपरा में मुसलमान लोग
प्राइवेट पार्ट के आगे वाले हिस्से यानी चमड़ी को काट देते थे। उस वक्त सभी मुस्लिम लोग एक कबीला बनाकर रहते थे, इसीलिए आपस में ही निकाह कर लिया करते थे। लेकिन इस दौरान वो लोग इस बात का विशेष ध्यान रखते थे, जिन दोनों लड़का लड़की का एक साथ निकाह हो रहा है वो दोनों एक ही गर्भ से पैदा न हुए हो। हालांकि उस वक्त मुस्लिम लोग अपने कबीले को बढ़ाने पर ज्यादा जोर देते थे, इसीलिए एक मुस्लिम व्यक्ति 3-4 शादियां करता था। अरब देशों में मिट्टी तो होती नहीं है, इसलिए उन्होंने मूर्ति पूजा को महत्व नहीं दिया और आज भी वही परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है। आपको बता दें कि रेगिस्तान में काफी तेज धूप पड़ती है। धूप से बचने के लिए मुस्लिम कबीले के लोग सर पर कपड़ा बांध कर रखते थे ताकि धूप उनके सिर पर न लगे और वो बीमार न पड़े। आप आज भी देखोगे कि अरब देशों में इस परंपरा के तहत मुस्लिम लोग धूप से बचने के लिए अपने सिर पर सफेद रंग का कपड़ा बांधते हैं। इस्लाम धर्म के शुरुआती दिनों में कबीले के लोग एक जगह नहीं रुकते थे, अक्सर उनका एक जगह से दूसरी जगह आना जाना लगा रहता था। इसीलिए वो बर्तन काफी कम रखते थे और एक ही बड़ी थाली में ज्यादा से ज्यादा लोग एक साथ बैठकर खाया करते थे और वही चीज परंपरा बन गई जो कि आज भी चलती आ रही है। चलिए अब आपको हलाला के बारे में भी बता देते हैं। इस्लाम धर्म में हलाला क्या होता है और इस्लाम समाज के लोग ऐसा क्यों करते हैं। दोस्तों, इस्लाम धर्म के मुताबिक अगर किसी महिला का तलाक हो चुका है और वो महिला फिर से दोबारा उसी मर्द के साथ रहना चाहती है जिसके साथ तलाक हुआ था, तो उस महिला को सबसे पहले किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शादी करके उसके साथ एक रात बितानी होगी भैया, फिर उसी से तलाक लेना होगा, तभी वो महिला दोबारा उस मर्द के साथ शादी कर सकती है जिससे पहले उसका तलाक हुआ था। बस इसी परंपरा को मुस्लिम लोग निकाह हलाला कहते हैं। इस्लाम धर्म को सच्चे मन से चाहने वाले लोगों की माने तो हलाला इस्लाम में हराम है। बस कुछ मौलवियों ने अपने फायदे के लिए हलाला के नियमों को तोड़ा मरोड़ा है, क्योंकि मौलवी लोग हलाला के नाम पर 20,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक वसूल करते हैं जनाब। जबकि इस्लाम धर्म के अनुसार अगर कोई मुस्लिम मर्द अपनी बेगम को तलाक मुगलजा यानी 3 तलाक दे देता है तो वो अपनी बेगम से दोबारा शादी नहीं कर सकता। हालांकि पुरुष और महिला दोनों किसी दूसरे से शादी करने के लिए पूरी तरह आजाद हैं। नियमों में ये भी बताया गया है कि अगर महिला किसी दूसरे शख्स से शादी करती है और उसका तलाक हो जाता है या शौहर की मृत्यु हो जाती है तो महिला फिर से किसी दूसरे शख्स से शादी करने के लिए आजाद है और अब औरत अपनी पहले पति से शादी भी कर सकती है। लेकिन मौलवियों का खेल यहीं से शुरू हो जाता है जनाब। और जब पति अपने पत्नी को तलाक दे देता है और पति दोबारा उसी महिला से शादी करना चाहता है तो मौलाना हलाला की सलाह दे देते हैं। हालांकि वर्तमान समय में कई मुस्लिम देशों ने इस प्रकार की प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन भारत, पाकिस्तान, ब्रिटेन और कुछ अन्य देशों में अभी भी ये प्रथा जारी है। हलाला 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की देश प्रतीक्षा कर रहा है। खैर, आज के लिए दोस्तों इतना ही। अब ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना। ये जानकारी हमने आप तक पहुंचाकर अपना फर्ज तो निभा दिया भैया। अब आपकी बारी है इस वीडियो को लाइक और शेयर करने की।